So hello students, good morning. Welcome to the ADC classes. So आज हम लोग एनर्जी बैंड के बारे में देखेंगे. ओके. तो एनर्जी बैंड जो रहता है हम लोग का, व्हाट इज मीन्ड बाय द एनर्जी बैंड. सो आप लोग देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बैंड एंड एनर्जी लेवल्स. जब भी हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड की बात बोलते हैं, तो एनर्जी बैंड का मतलब होता है कि एक कंटिन्यूअस लेवल ऑफ एनर्जी. ठीक है ना. बैंड का मतलब होता है कंटिन्यूअस लेवल्स ऑफ एनर्जी. ये अगर एक बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया, ये हम लोग का एक बैंड हो गया. तो जैसे कि ये हम लोग का पहला बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है. तो इसमें हर एक बैंड में एनर्जी का एक अलग लेवल छुपा हुआ है ना. मतलब ये कंटिन्यूअस लेवल्स ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. और वेयर एज अगर एनर्जी लेवल की बात बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि हम लोग पहले लेवल पे आ गए, दूसरे लेवल पे आ गए, तीसरे लेवल पे आ गए. लेकिन हर एक इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल. और एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड क्या होता है कि कंटिन्यूअस स्टेप्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. ओके. कंटिन्यूअस स्टेप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स इज नोन एज एनर्जी बैंड. वी विल सी इट इन मोर डिटेल्स. तो हम लोग सबसे पहली बात बोलते हैं एनर्जी लेवल की. ठीक है. एनर्जी लेवल को समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एटम को कंसीडर करते हैं. तो एटम में क्या होता है कि उसके बीच में एक न्यूक्लियस रहता है, और उसके चारों ओर क्या रहते हैं हम लोग के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स रहते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लाइक दैट. ओके. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट. ओके. तो इसी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट्स को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल्स. मतलब ये पहला, फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड को बोलते हैं सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड को बोलते हैं थर्ड एनर्जी लेवल. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आता है कि हर एक एनर्जी लेवल के अंदर या हर एक ऑर्बिट के अंदर एनर्जी का एक सब लेवल भी मौजूद होता है. ठीक है. तो जैसे पहला जो एनर्जी लेवल है, उसमें हम लोग का फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, और उस ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल पाया जाता है. ओके. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल. देखिए, 1s जो है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ऑर्बिटल्स क्या रहता है. जैसे कि अगर पहला जो ऑर्बिट है उसमें हम लोग का 1s रहता है, और तो s क्या होता है? ऑर्बिटल होता है. और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो समझ जाइए कि जैसे जस्ट हम लोग अ, एक सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी. तो पहली वाली सीढ़ी में सिर्फ एनर्जी का एक ही सब लेवल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस सब लेवल या फिर एस ऑर्बिटल. ओके. तो हर एक ऑर्बिट ऑर्बिटल से एसोसिएटेड होता है. मतलब हर एक एनर्जी लेवल अपने एनर्जी के एक सब लेवल से एसोसिएटेड रहता है. जैसे आप लोग सीढ़ी पे अगर चढ़ते जाते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे अगर आप चढ़ते जाते हैं, तो आप पहली सीढ़ी पे तो चढ़ जाते हैं, लेकिन उस सीढ़ी का भी एक अपना एनर्जी का सब लेवल होता है. उसका भी एक अपना एनर्जी का रेंज होता है. ठीक है. हर एक सीढ़ी के स्टेप्स का एक एनर्जी का एक अपना रेंज रहता है, एक अपना सब लेवल रहता है. उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल या फिर सब एनर्जी लेवल. तो पहले वाला जो हम लोग का ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है, उसमें हम लोग का एक ही ऑर्बिटल है, उसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल. दूसरे में रहता है एस एंड पी, दोनों ऑर्बिटल्स रहते हैं. तीसरे में क्या रहते हैं? तीसरा ऑर्बिट में एस, पी, डी और एफ, ये चारों हम लोग का क्या रहता है? सब एनर्जी लेवल्स मौजूद रहता है. ठीक है. ऐसे इसको हम लोग बना सकते हैं. जैसे कि हम लोग का पहले क्या रहता है? 1s एनर्जी लेवल, फिर 2s एनर्जी लेवल, फिर 2p एनर्जी लेवल, फिर 3s एनर्जी लेवल,
अब देखिए दूसरा जो हम लोग का एनर्जी लेवल है उसमें दो सब लेवल्स हो गए, एस और पी, ठीक है। और पहला जो लेवल है उसमें सिर्फ एक ही सब लेवल है 1s, ठीक है। तीसरे की अगर बात करते हैं तो तीसरा में क्या आता है, इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है 1s, ये हम लोग का फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया। 2s हम लोग का सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, ठीक है। 2p हम लोग का थर्ड एनर्जी लेवल हो गया। फिर 3s फोर्थ एनर्जी लेवल हो गया। 1s to 2p6, 3s to 3p6, ठीक है। और फिर 3d भी रहता है। तो देखिए पहला में सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल है, दूसरे में दो एनर्जी लेवल है, तीसरे में तीन एनर्जी का सब लेवल्स मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये हम लोग का एक लेवल हो गया और उस लेवल के भीतर हम लोग का एनर्जी का सब लेवल्स भी मौजूद होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम का एक एटम लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, सोडियम का रहता है 11। 11 में कैसे ये भरेगा, तो इसका एनर्जी का लेवल्स ऐसे भरता है 1s, 1s में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। उसके बाद ये 2s में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएगा। फिर 2p में जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, ठीक है। फिर 3s में जाएगा तो अभी 11 है काउंट, तो ये 3s में सिर्फ दो स्टेट्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेट ऑक्यूपाई होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सोडियम की बात बोलते हैं तो उसका कैसा कन्फिग्रेशन होगा, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ओके। तो सोडियम की अगर बात बोलते हैं तो इसमें कैसा होता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, मतलब कि 3s जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है, दो रह सकता था, लेकिन इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या है 2 और 8, 2 10 और 1 11, तो 3s2 दो स्टेट्स अवेलेबल रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है सोडियम एटम का। सोडियम एटम का जो पहला ऑर्बिट है उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, जो कि दोनों का दोनों किस किस ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल में। तो दोनों का दोनों क्या है, एस ऑर्बिटल में। अब आते हैं सेकंड में, तो सेकंड में दो इलेक्ट्रॉन्स एस में है, तो दो इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एस में है और बाकी का 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग का पी में है, ओके। तो दूसरा भी फिल हो गया। और थर्ड में जाते हैं तो हम लोग का एस में ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, जो कि हम लोग का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले एस ऑर्बिटल में है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम के बाहर सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ओके। ओके, ये बहुत क्लासिकल चीजें हैं जो कि आप लोग को समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं 1s एनर्जी लेवल, 1s एनर्जी लेवल से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला जो एनर्जी का लेवल आता है सोडियम एटम की अगर बात बोलते हैं, यहाँ पे एक सोडियम एटम का है हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए 1s मतलब कि पहला जो ऑर्बिट है, पहला जो एनर्जी लेवल है पहला ऑर्बिट का, तो उसमें तो सिर्फ एस ऑर्बिटल ही है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ठीक है। इसीलिए 1s एनर्जी लेवल का सिर्फ दो ही स्टेट्स रहता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और अगर हम लोग बोलते हैं 2s एनर्जी लेवल की बात अगर बोलते हैं, तो 2s में अगर जाता है तो 2s में कितना स्टेट्स रहेगा, तो 2s में भी दो स्टेट्स रहेगा, ठीक है। 2s में भी दो स्टेट्स रहेगा, ओके। अब हम आते हैं 2p की, तो 2p में कितना स्टेट्स रहेगा, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि p जो ऑर्बिटल है वो x y z तीनों एक्सिस में रहता है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में वो रहता है। इसलिए 2p में कितना स्टेट्स रहेंगे, 6 स्टेट्स रहेंगे, ठीक है। 6 स्टेट्स कैसे फिलअप होगा, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इसमें भी दो, इसमें भी दो और इसमें भी दो, और 2 स्टेट्स तो आप लोग को पता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो सबसे लास्ट है 3s का। 3s में फिर सेकंड कितना स्टेट्स है, 2 स्टेट्स है,
लेकिन इसमें सोडियम में ऑक्यूपाई कितना किया है, 2s में है तो 2 स्टेट्स, लेकिन सोडियम एटम में सिर्फ वो एक ही स्टेट को ऑक्यूपाई किया। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्टेट्स किसको बोलते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू कि अगर हम लोग एक सोडियम एटम की बात बोलते हैं तो हम लोग को पता चल गया कि इसमें कितना कितना क्या क्या स्टेट्स रहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग अगर बहुत सारा सोडियम एटम्स हम लोग का एक साथ है, बहुत सारा सोडियम एटम्स का क्लस्टर है हम लोग के पास, तो क्या होगा, सपोज n सोडियम एटम्स का हम लोग के पास क्लस्टर है, तो हम लोग के पास 1s में कितना स्टेट्स होगा, 2n स्टेट्स हो जाएगा। ओके, n से मल्टीप्लाई हो गया। फिर 2s में कितना स्टेट्स होगा, 2n स्टेट्स होगा। 2p में कितना स्टेट्स होगा, 6n स्टेट्स होगा। और 3s में कितना स्टेट्स होगा, n स्टेट्स होगा। ओके, जस्ट इसी इसी को हम लोग एक बार फिर से देखें हैं, क्योंकि जस्ट ये क्या हम लोग एक सोडियम एटम के लिए है और ये हम लोग का n सोडियम एटम्स के लिए। ओके, अब देखिए एक यहाँ पे हम बनाए हैं एक आप लोग का चार्ट बना हुआ है कि टोटल स्टेट्स अगर n सोडियम एटम्स लेते हैं, बहुत सारा सोडियम एटम्स का हम लोग के पास क्लस्टर मौजूद है, तो क्या होता है कि इसमें वन जितना भी सारा सारा सोडियम एटम्स में जो पहला स्टेट होगा 1s जो ऑर्बिटल होगा, उसमें कितना स्टेट्स अवेलेबल हो गए। अगर एक रहता एटम तो दो स्टेट्स था, तो n एटम्स है तो 2n स्टेट्स है। तो 2s में कितना स्टेट्स है, 2n स्टेट्स है। 2p में कितना स्टेट्स है, 6n स्टेट्स है। 3s में कितना स्टेट्स है, 2n स्टेट्स है। ये जस्ट n मल्टीप्लाई इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे n सोडियम एटम्स मौजूद है। ठीक है, अब देखिए कि एक्चुअली कितना ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करने की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पहला में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक एटम में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा में भी 2s2 है ना, 1s2 2s2, तो दूसरे में भी 2 है। तीसरा दूसरा का जो हम लोग का 2p है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2p6 है। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो n एटम्स है तो 6n है। और देखिए इसमें 3s में दो n स्टेट्स है, लेकिन ऑक्यूपाई क्या करता है, एक ही स्टेट ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये क्या हम लोग का है, n स्टेट्स। ठीक है, ये जस्ट आप लोग का एक सोडियम एटम का बात बोला गया था। अब हम ऐसा डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि एक सोडियम एटम और बहुत सारा सोडियम एटम्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जस्ट हम लोग एक एनर्जी लेवल को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारा सोडियम एटम्स को हम लोग कंसीडर करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका एनर्जी का स्टेट्स जो है वो कैसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया, सोडियम का ही बनाया गया है, सोडियम एटम्स का ही बनाया गया है। एक सोडियम एटम, ओनली वन सोडियम एटम। एक सोडियम एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। 1s2 मतलब पहला जो ऑर्बिट है उसमें s ऑर्बिटल ही है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर हो गया। दूसरा में क्या है कि s और p दोनों ऑर्बिटल्स है, तो दूसरा में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे है, क्योंकि p जो है वो तीनों एक्सिस में मौजूद रहता है, px py और pz। तो यहाँ पे क्या है, 2 2 4 और 2 6। ओके, तो ये क्लियर हो गया। मतलब दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल हो गए, s और p, और p कितना है, px py और pz। 2 2 4 तो 6 p का और 2 s का। ओके, और लास्ट वाला में क्या है, 3s में सिर्फ एक ही हम लोग का, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा है, 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, लेकिन सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s1 में जाके खत्म हो जाता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, बाकी ये सब हम लोग का एम्प्टी रहेगा। ओके, एक बार फिर से इसको आप लोग देख लीजिए। 1s जो हम लोग का, देखिए सोडियम एटम्स की अगर बात मैं बोलता हूँ, तो ये सब क्या है आप लोग का, एनर्जी लेवल्स है। 1s एनर्जी लेवल है, 2s एनर्जी लेवल है, 2p एनर्जी लेवल है, 3s एनर्जी लेवल है। ठीक है, देखिए एनर्जी लेवल को हम लोग हमेशा ऑर्बिटल से ही कंसीडर कीजिएगा, उसके ऑर्बिट से कंसीडर मत कीजिएगा।
क्योंकि सबसे कम एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होगा, 1s में, फिर दूसरा में 2s में, फिर 2p6, उसके बाद इधर फिल होगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल की अगर बात बोलते हैं तो क्या होगा, सबसे पहला एनर्जी लेवल क्या है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। तो 1s में कितना हम लोग का स्टेट्स हो गया, स्टेट्स तो आप लोगों को पता है, दो स्टेट्स है। ठीक है, 1s2 तो दो स्टेट्स है, 2s2 तो दो स्टेट्स है, 2p6 तो 6 स्टेट्स है, तो 6 स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स अपना फिलअप हुआ। 1s2 मतलब जस्ट लाइक दिस, एस ऑर्बिटल है, दो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया। फिर 2s में दो एस ऑर्बिटल ही है, तो दो इलेक्ट्रॉन फिल होगा। 2p6 में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो px में दो इलेक्ट्रॉन, py में दो इलेक्ट्रॉन और pz में दो इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। फिर 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। हालांकि दो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे है, जगह तो बहुत है लेकिन एक ही, यहाँ पे एक ही फिल होगा क्योंकि सोडियम में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, अभी तक हम लोग देखे एनर्जी लेवल क्या होता है, अभी तक हम लोग बैंड नहीं देखे हैं, ये एनर्जी का लेवल्स हो गया, और कैसे कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग का इसका एनर्जी लेवल देखिए, सबसे कम एनर्जी लेवल किसका है, 1s का है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ तक बढ़ते जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एन सोडियम एटम्स की। बहुत सारा सोडियम एटम्स जो है वो सेपरेटेड है, दूर दूर है, बहुत सारा सोडियम एटम्स है, बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो बहुत दूर दूर अगर है तो उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में इंटरेक्शन होने का कोई चांस नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एकदम शांत बैठा रहेगा। इसका मतलब कि अगर सोडियम एटम सेपरेटेड है तो उसका उसका जो हर एक एटम्स का मतलब, यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मतलब बहुत सारा सोडियम एटम्स लेते हैं, एन सोडियम एटम्स, एन मतलब थाउजेंड्स ऑफ सोडियम एटम्स हम लोग लेते हैं। तो सारे सोडियम एटम्स का जो भी एनर्जी का स्टेट रहेगा वो करीब करीब बराबर ही रहेगा, क्योंकि सारा एटम्स तो बहुत दूर दूर है और शांत अवस्था में बैठा हुआ है। तो उसका एनर्जी का स्टेट क्या होगा, 1s का भी एकदम एक जगह शांति से रहेगा, 1s में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली नहीं है, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा एटम्स है, एन सोडियम एटम्स है, तो 1s में बहुत सारा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं बात को, लेकिन वो उसका एनर्जी का लेवल जो है वो शांत रहेगा, वो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा। 2s में भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, एक एटम में दो है तो n में क्या हो जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स फिलअप रहेगा। फिर 2p में 6 हैं एक एटम में, तो n एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसमें ये है कि एटम्स अगर सेपरेटेड है तो उसका एनर्जी का जो लेवल्स रहता है वो वेल वो क्या रहता है, वो लेवल अलग अलग रहता है और एकदम शांत रहता है। लेवल लेवल में किसी तरह का कोई एक्साइटमेंट या किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है। ठीक है, 1s यहाँ पे है, 2s एकदम अलग एनर्जी लेवल है, 2p एकदम, सब सारे मतलब एक तरह से सारे एटम्स का एक ही तरह का हाल है, एनर्जी के हिसाब से सारा एटम्स एकदम शांत बैठा हुआ है। तो सबका स्टेट्स क्या होगा, सबका स्टेट्स एकदम अलग, मतलब बराबर ही होगा, सबका 1s स्टेट्स बराबर, सबका 2s स्टेट्स भी बराबर, सबका 2p स्टेट्स भी बराबर, सबका 3s स्टेट्स भी बराबर। ठीक है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी लेवल्स। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज मीन्ड बाय एनर्जी बैंड। तो यहाँ पे देखिए, सारा एटम्स एकदम शांति से अलग अलग था, तो सारे एटम्स का जो एनर्जी का जो स्टेट्स है सबका करीब करीब बराबर ही होगा, है ना। लेकिन अगर एटम्स क्लोज आ जाते हैं, अगर सोडियम एटम्स क्लोज आ जाता है
अगर ये एटम जो है सपोज क्लोज आना शुरू करता है, अगर ये एटम क्लोज होगा तो क्या होगा, अगर एटम क्लोज होगा तो उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोज होगा तो इंटरेक्ट करेगा दोनों एक दूसरे से, इंटरेक्ट करेगा, आपस में रिपल्सन होगा दोनों का, और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड हो जाएगा कि अरे अब हम भी इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। सारा इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो एक हलचल हो जाएगा उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन्स में भी, उसके भीतरी इलेक्ट्रॉन्स में भी, उसके सारे एनर्जी लेवल्स में। तो जो हम लोग यहाँ पे बोलते थे कि शांत बैठा हुआ एनर्जी का लेवल्स है सारे का सारा, अब वो एनर्जी लेवल्स नहीं रहा, अब वो बैंड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सारे एटम्स का एनर्जी का लेवल जो है वो अलग अलग हो गया। किसी एटम्स का यहाँ पे है, किसी कोई एटम बहुत एक्साइटेड हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, कोई थोड़ा कम एक्साइटेड हो गया तो यहाँ पे होगा, कोई थोड़ा और कम हुआ तो यहाँ पे होगा। तो ये 3s का जो 3s में n सोडियम एटम्स है सबका अलग अलग स्टेट्स बन गया यहाँ पे, जो कि एक एनर्जी का एक शांत सा लेवल था। उसी तरह से 2p जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो भी तो इंटरेक्शन में शामिल होंगे, थोड़ा सा कम शामिल होंगे लेकिन होंगे। तो वो भी क्या होगा, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हाईली एक्साइटेड हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी एक बैंड बन जाएगा, कुछ कम एक्साइटेड हो जाएंगे, उसको बोलेंगे 2p बैंड। उसी तरह से अंदर में भी जो है, अंदर के ऑर्बिट्स में वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 2s बैंड्स। ओके, एंड फाइनली अंदर वाले में भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा तो अंदर में भी हम लोग का एक बैंड बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग 1s बैंड। So now you understand what is the difference between energy level and energy band. यहाँ पे शांत अवस्था में सारे एटम्स का एक ही हाल था एनर्जी का, लेकिन यहाँ पे सबका एनर्जी अलग अलग हो गया। यहाँ पे एक ही एनर्जी का लेवल था, सबका अलग अलग हो गया। सो दैट दिस इज बैंड एंड दिस इज द एनर्जी लेवल। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पूरा का पूरा बैंड है, इसको बोलते हैं 3s बैंड। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी का पूरा बैंड है, इसको बोलते हैं 2p बैंड। सिमिलरली 2s बैंड, इसको बोलेंगे 1s बैंड। और सारे बैंड्स के बीच एनर्जी का जो गैप रहता है उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। ओके, तो बैंड गैप क्या होता है, जैसे कि 3s और 2p के बीच का जो एनर्जी का जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। ओके, so we will see what is band gap in the next class. Okay students.